तो उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूरों के लिए 12 नवंबर से चलाया जा रहा रेस्क्यू अब लगभग पूरा होने वाला है। मजदूरों के लिए उत्तरकाशी के चुनियालीसौन में 40 बेड का बड़ा वार्ड भी कम्युनिटी सेंटर में तैयार किया गया है, जहां मजदूरों को रेस्क्यू करने के बाद लाया जाएगा। देखिए सुरेंद्र रसीला की रिपोर्ट। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल से जो तमाम मजदूर रेस्क्यू किए जाएंगे उनको सबसे पहले चिनियालीसौन के इसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया जाएगा, जिसमें 40 बेड का पूरा तरीके से एक बड़ा जनरल वार्ड तैयार किया गया है। आप ठीक सामने देखिए, आईटीबीपी के तमाम जवान जो हैं वो सुरक्षा में लगाए गए हैं, क्योंकि जो तमाम लोग वहां फंसे हुए हैं उनको जब रेस्क्यू करके यहाँ लाया जाएगा, बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो, दिक्कतें ना हो, डॉक्टर तमाम तरीके से जो उनका इलाज होना है वो बेहतर तरीके से कर पाएं, किसी तरह की दिक्कतें ना हो, इसके लिए ये सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसके ठीक अंदर की ओर 40 बेड का एक बड़ा वार्ड तैयार किया गया है, जिसमें रेस्क्यू किए गए तमाम जो मजदूर हैं, जो लोग उसमें फंसे हुए हैं, उन सबको यहाँ लाया जाएगा। इसके बाद विधिवत तौर पे इनकी जांच होगी। इनमें जो ज़्यादा क्रिटिकल होंगे, जिनको डॉक्टर्स हायर सेंटर के लिए रेफर करने की बात करेंगे, तो उनको एम्स ऋषिकेश भेजा जाएगा, और जो लोग सामान्य होंगे उनका यहाँ पर इलाज हो सकेगा। और पहले जब लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा तो सबसे पहले इसी जगह पे लाया जाएगा। ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिनियालीसौन है, जिसमें 40 बेड का पूरा अस्पताल तैयार किया गया है, और यहाँ जो तमाम लोग हैं यहाँ पहुँचने के बाद उनका पूरा इलाज किया जाएगा, और इसी जगह पर जो क्रिटिकल होंगे उनको फिर एम्स के लिए रेफर किया जाएगा। कैमरा पर्सन संदीप बड़ौदा के साथ सुरेंद्र डसीला, चिनियालीसौन, उत्तरकाशी। तो आपने देखा अलग अलग तैयारियों का जायजा हमारे नुमाइंदों ने लिया है, किस तरह से जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। उत्तरकाशी में 40 बेड का आरजी अस्पताल भी तैयार किया गया है। एम्बुलेंस सुरंग के बाहर तैयार हैं, 11 एम्बुलेंस लगाई गई हैं। जैसे जैसे एक एक करके मजदूरों के निकलने का सिलसिला शुरू होगा, उनकी हेल्थ को लेकर जांच की जाएगी, पूरा उनका चेकअप किया जाएगा, क्योंकि 12 दिन उन्होंने एक ऐसी जगह पर बिताए हैं जहां पर एक आम इंसान का रहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। किस तरह से जिंदगी की जद्दोजहद उनकी रही, इसको भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यही दुआ है कि वो जल्द से जल्द बाहर आए।